खरजा यखरुजु खुरूजन, निकलना। सारे पढ़िए प्लीज। रक़द यरकुदु रुकूदन, सोना। रक़दा रकदा यक़अदु यरकुदु यरकुदु, रक़द यरकुदु रुकूदन, सोना। सक़त सकत यसकुतु सुकूतन, गिरना। सक़द यसक़ुत सुक़ूतन गिरना। यसकुतु सुकूतन, गिरना। क़ाम यक़ूमु क़ियामन, ठहरना। क़ाम यक़ूमु क़ियामन क़ियामन, कहना। ضحक यضحकु ضحकन, हंसना। ज़हीक़ा यज़हकु ज़िहक़न हँसना। बका यबकी बुकाअन, रोना। बका बका यबकी यबकी बुकाअन, रोना। फरिह यफ़रहु फ़रहन, खुश होना। फरीहा यफ़रहु फ़रहन, खुश होना। हज़ीन यहज़नु हुज़नन, गमगीन होना। हज़ीना यहज़नु हुज़्नन, समीअ यस्मअु समअन, सुनना। समीअ यस्मअु समअन, सदक़ यस्दुक़ु सिदक़न, सच बोलना। सदक़ यस्दुक़ु सिदक़न, सच बोलना। बोलना। इसके पूरे माने समझ में आए ना उर्दू में आप लोगों को, या किसी में कोई डाउट है? समझ में आया। परफेक्ट। चलिए अस्मा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदर्रिसुन मुदर्रिसून, उस्ताद। हेलो। मुदर्रसुन मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन हाँ। मुदर्रिसून, मुदर्रिसून, उस्ताद उस्ताद। उस्ताद। अब आप ये लफ्ज पे अगर गौर करेंगे तो तशदीद के नीचे जेर है। ओके। जी अगर तशदीद के नीचे जेर है तो वो लेटर के नीचे जेर कंसीडर करेंगे हम लोग। अरबिक में तशदीद के नीचे जेर डाल देते, पूरे लेटर के नीचे जेर नहीं डालते। जी तो अगर तशदीद के ऊपर आया तो रा पढ़ेंगे, तशदीद के नीचे आएगा तो री पढ़ेंगे। ठीक है। जी। चलिए, एक हमने पढ़ा मुअल्लिमुन मुअल्लिमूना। अब ये दूसरा सिमिलर मीनिंग का एक और एक वर्ड है, मुदर्रिसुन मुदर्रिसूना। ठीक है। वो इल्म से मुअल्लिम है, ये मदरसे से मुदर्रिस है। ठीक है। तालिबुन तुल्लाबुन, तालिब इल्म। तालिबुन तुलाबुन, तालिब इल्म। तिलमीदुन तलामीदु, शागिर्द। तिलमीजुन तलामीजु, शागिर्द। मुअस्ससतुन मुअस्ससातुन, इदारा। मुअस्ससतुन मुअस्ससातुन, ये पहले सीन के ऊपर तशदीद डाल लीजिएगा। ठीक है। जी। दरसुन दुरूसुन सबक, दरसुन दुरूसुन सबक, तबशूरतुन तबाशीरु, चौक। तबशूरतुन तबाशीरु, चाँद। महायतुन महायातुन, रबड़। महायातुन महायातुन, रबर। मस्साहतुन मस्साहातुन, डस्टर। मस्ताहातुन मस्ताहातुन, दस्तर। मिरसमुन मरासिमु, पेंसिल। मिर्ज़ातुन मरासिम, पेंसिल। दुफ़अतुन दुफ़आतुन, जमाअत या ग्रुप। दुफ़अतुन दुफ़आतुन, जमाअत। ठीक है। ये दुफ़ातुन बैच को भी बोलते,
जैसा फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच होता है ना अगर इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, तो वो बैच को भी बोलते हैं दुफातुन। दुफ़्फ़तुन। वो भी नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, आज के हमारे 3 स्लाइड्स हैं ग्रामर के। मैं इंशाल्लाह अभी 1 सेकेंड में रवाना करूँ आप लोग की तरफ। हाँ जी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 3 स्लाइड्स पढ़ने हैं अपने को। पहला स्लाइड निकालिए, जिसमें तमाम हवाओं के नाम मुअन्नस हैं करके लिखा है। देखिए सबसे पहला वर्ड। मिल गया आपको? जी बिल्कुल। हम्म, तो ये तो कल के हिस्से का ही सबक है। तमाम हवाओं के नाम मुअन्नस हैं। वो मुअन्नस समाई का जो पार्ट था ना, जो आपको बराए मुताला करने को लिए कहा गया था कि आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जहन में रह जाए। तो वो तो ठीक है, कल के सबक का पार्ट है, वो हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे। आज के उसमें अलामत इस्म देखेंगे। ठीक है। अब हमने पढ़ा था इस्म, फ़इल, हर्फ, राइट। इस्म की किस्में चल रही थी। इस्म की किस्मों में से सबसे पहली किस्म हमने उठाई, और वो कौन सी थी? मुज़क्कर और मुअन्नस। करेक्ट। तो मुज़क्कर और मुअन्नस की किस्में पढ़े हम लोग इंशाल्लाह। आखिर में एक छोटा सा समरी भी लेंगे, शुरू से लेके आखिर तक। अब अलामत इस्म देखें। अलामत इस्म में कुछ अहम अहम चीजें यहाँ पे हैं। सबसे पहले जो है, लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होता है। क्या होता है? लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम होता है। यानी अगर कोई वर्ड है और वो इस्म है या नहीं है, उसको पहचानना है तो उस पे अलिफ लाम आ सकता है। ठीक है। और लफ्ज के आखिर में तनवीन है। आप मुझे बताइए तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर दो पेश या नून साकिन। वेरी गुड। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन, तनवीन को तनवीन क्यों कहते हैं ये भी समझ ही लीजिए। क्योंकि ये अरबिक वर्ड है, राइट। तनवीन यानी अरबिक वर्ड। अब आप देखिए, ये दो जबर, दो जेर, दो पेश किसी भी लेटर पे आते हैं ना, तो वो नून की आवाज में उस लेटर को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि बा दो पेश क्या हो जाता है? बल बुल बल बुल बा दो पेश बुल 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 हो जाता है। वेरी गुड। ता दो जेर क्या होता है? दिन। तीन। आप समझ रहे हैं ना? नून का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, लेकिन ये दो जबर, दो जेर, दो पेश में खासियत होती है। ये लोग नून की आवाज निकालते हैं। तो नून की आवाज निकालने को तनवीन कहते हैं। समझे? तो अभी आप देखें, अगर कोई वर्ड पे अलिफ लाम हो तो वो इस्म होगा। अगर किसी वर्ड पे तनवीन हो तो भी वो इस्म होगा। अंडरस्टूड? ये बहुत मतलब आपको ना 90% आप ये दो शुरू के दो कैटेगरीज है ना, उसमें आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो वर्ड इसम है या नहीं है। क्लियर? जी अरे नाम वेरी गुड। हाँ, क्योंकि फेल और इसम में अपने को पूरी अरबी देखना है। पूरी अरबी, फ़ाइल और इसम में। तो अब अपने को डिफरेंशिएट करना आना है ना कि कौन सा फेल है, कौन सा इसम है। तभी तो हम पढ़ पाएंगे और सही से तर्जमा कर पाएंगे ना। तो अब ये उसका सबसे बेसिक रूल है कि इस्म पे अलिफ लाम आएगा और तनवीन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फेल पे अलिफ लाम नहीं आ सकता कभी भी कयामत तक, और फेल पे कयामत तक तनवीन नहीं आ सकता।
ठीक है। अब आप देखें तीसरी कैटेगरी है लफ्ज के शुरू में हरफ जर यानी जेर देने वाले हरूफ हो। आपने तीसरी कैटेगरी में पढ़ी है इस्म फ़ाइल हर्फ। हर्फ भी पढ़ा है ना हम लोगों ने। हर्फ में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, एक दो तीन एग्जाम्पल दिया था मैं आपको। फी, मिन, राइट। फी यानी में, में मिन हाँ यानी से तो ये हर्फ ये हरूफ की खासियत होती है कि जब कभी किसी भी इस्म पे आते हैं ना, और हमने इसके बारे में पढ़ा है कि भाई ये अकेले माना नहीं देते, इनको किसी की जरूरत है अपना माना मुकम्मल करने के लिए। जैसा कि किताब में, तो मैं अगर अरबी में किताब में को लिखूंगा तो कुछ यूं लिखूंगा कि फिल किताबी। तो अब ये जो फी आ गया ना किताब पे, तो किताब के लास्ट लास्ट लेटर पे जेर देता ही नहीं। फिल किताबी, ऑलवेज। अंडरस्टूड सर जी? जी परफेक्ट। अब इसके बाद कुछ और कैटेगरीज है जो आपको इंशाल्लाह लफ्ज मुजाफ होगा, लफ्ज मुजाफ इलैह होगा, लफ्ज के शुरू में हरफ निदा होगी, लफ्ज के आखिर में याए निस्बती होगी। तो मुजाफ मुजाफ इलैह तो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे क्या चीज होती है मुजाफ मुजाफ इलैह। मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। जैसा मिसाल के तौर पे अगर किसी वर्ड का या किसी चीज का या किसी इंसान का पोजेशन बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं, तो हम उर्दू में कैसा इस्तेमाल करते हैं, का की के से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला का घर, है कि नहीं। अब्दुल्ला की कार, अब्दुल्ला का कलम, अब्दुल्ला का बस्ता। ये जो का की के लगाते हैं ना हम लोग, ये असल ओनरशिप बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओनरशिप या पोजेशन बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अग्री करते हैं आप लोग? जी बराबर। तो अरबी में भी काकी के लिए के लिए कायदा है। तो अगर वो दोनों मुदाफ मुदाफिले हो, तो आप देखिए अब्दुल्ला का कलम, यहाँ पे दोनों में कोई भी फेल नहीं आ रहा ना, दोनों भी इसमिश है ना। अब्दुल्ला भी इसमें और कलम भी इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये दोनों अब्दुल्ला और कलम जो है ना, ये मुदाफ मुदाफिले होते हैं अरबी के कायदे के हिसाब से। तो इंशाल्लाह जब हम उस कायदे को पढ़ेंगे तब गहराई से उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना समझना काफी है। चलिए, सिक्स कैटेगरी है लफ्ज के शुरू में हरफ निदा हो। हरफ निदा, निदा से मतलब क्या समझे आप लोग? आवाज देना आवाज देना, जबरदस्त। आवाज देना। अब आवाज देना बोले तो कैसा देते हैं आवाज हम लोग अरबी में, उर्दू में आवाज कैसा देते हैं? उर्दू में कैसा आवाज देते हैं आप लोग? आओ जाओ ए, आओ ए जे देते ना ऐसा? हम्म उर्दू में ऐसे ही देते ना आमतौर पे। जैसा हाँ अक्सर यूं यूं भी कह सकते हैं हम लोग, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, ए अब्दुल्ला। ये उर्दू में ऐसा जवाब देते हैं हम लोग, करेक्ट। जी तो उसी तरह अरबी जबान में भी हम लोग निदा देते हैं या करके। उर्दू में हम अक्सर अरबी में इस्तेमाल करते हैं या अल्लाह, हमें बख्श दे, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह। ये जो या है ना, ये निदा का आर्टिकल है, हरफे निदा है। क्या है ये? हरफे निदा ठीक है। तो अगर ये हरफे निदा किसी वर्ड पे आया, चूंकि ये फेल पे नहीं आ सकता, ये हमेशा इस्म पे ही आता है, ठीक है। इसीलिए इसको इस्म के रिकॉग्नाइज करने के लिए एक वन ऑफ द कैटेगरी हमने लिस्ट आउट की है। चलिए, सेवेंथ वाला है लफ्ज के आखिर में याए निस्बती हो। अब याए निस्बती क्या है वो देखें। लफ्ज के आखिर में, यानी कि अगर कोई वर्ड है उसका सबसे लास्ट लेटर होना या, क्योंकि
फ़िल का लास्ट लेटर या नहीं हो सकता, और वो भी कैसा है देखिए आप, वो या निस्बती होना। निस्बत से मतलब क्या समझे आप लोग, वो भी बोलिए जरा। जुड़ा हुआ होना। निस्बत से मतलब जुड़ा हुआ होना, करेक्ट। निस्बत से मतलब क्या होना है, जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ होना। अब मैं आपको बताता हूँ ये या कैसा है। जैसा कि अगर आप किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हो या आप में वो खासियत हो, तो आपको या लगा के आपको मतलब पुकारा जाएगा या आपको पहचाना जाएगा। जैसा कि देखो सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत है, तो सुन्नत पे चलने वाले को क्या कहेंगे, सुन्नी। सुन्नी। आप देख रहे हैं आखिरी में या आ रहा ना, या जी मैम। सुन्नी, या आखिरी में, ठीक है। फिर एक महदवियत है, अब उसको फॉलो करने वाले को क्या कहेंगे, महदवी। आप समझ रहे हैं ना, आखिरी में क्या आ रहा है, यार। या, ठीक है। उसी तरह आप आप और बहुत से एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब आप, मैं आपको खाली एक दो एग्जाम्पल दिया फिरकों के एतबार से, माँ बाकी और ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे आपको आखिर में या इस्तेमाल करके उसकी निस्बत बताते हैं। जैसा कि कोई अगर मक्के का रहने वाला है तो उसको क्यों क्या कहेंगे हम लोग, मक्की। वेरी गुड। आयतें हैं कुरान मजीद में जो मक्के में भी नाजिल हुई है और मदीने में भी नाजिल हुई है, और जो आयतें मदीने में नाजिल हुई है तो उसको क्या कहेंगे, मदनी। मदनी। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की और मदनी दोनों हैं, लेकिन बाय बेसिकली बाय बर्थ आप क्या हैं, मक्की है, मक्की। क्योंकि आप मक्का में पैदा हुए, मक्की यानी मक्की। अब जैसा और एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई हैदराबाद में रह रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हैदराबादी। वेरी गुड। आप समझिए ना, आखिर में या लगता है। यार। तो ये 7 कैटेगरी है जिसके जरिए हम लोग किसी वर्ड को पहचान सकते हैं कि ये इस्म है कि फ़ेल है। अगर इसमें से एक भी नहीं पाया जाता हो तो वो फ़ेल की कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं तो वो इस्म होगा। अंडरस्टूड सर जी। ठीक है। जी। कोई डाउट है इसमें, नहीं नहीं। नहीं। सबको क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भैया। चलिए परफेक्ट। छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा, 8:45 को मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।